नमस्कार एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्राइड ऑफ जुलाई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज हम खास चर्चा करेंगे गोल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर श्री रंजित कुमार जी से। रंजित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रंजित कुमार जी, अगर हम भिलाई को देखें तो भिलाई में आप एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहा है? थैंक यू। सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के जो कॉन्क्लेव आपने जो करवाया है प्राइड ऑफ भिलाई के माध्यम से आपने अवार्डेड हम लोगों के लिए हमें आपने मंत्रण दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको हर्ष के साथ मैं आपको धन्यवाद फिर से मैं देना चाहूँगा। चूँकि इस्पात नगरी है और इस्पात नगरी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि भिलाई को एजुकेशन हब छत्तीसगढ़ का जो शिक्षादानी है वो भिलाई को ही माना जाता है अब तक। और अरुण साव सर ने भी कहे कि भिलाई को बहुत आगे तक ले जाने का हमारा प्लान है। तो निश्चित रूप से उसी कड़ी से जुड़े हुए हम लोग भी एजुकेशन से ही जुड़े हुए एक प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं और हम एक कोचिंग दे रहे होते हैं। आज जो दौर है, इस दौर में कंपटीशन का दौर है और इस कंपटीशन के दौर में शहर से लेकर के और गांव तक के जितने भी जो न्यू यूथ हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ने का जो सपना है उस सपना को साकार करने के लिए उनके होम सिटी, होम टाउन उनको मिल रहा होता है और वो छत्तीसगढ़ का भिलाई मिल रहा होता है। मुझे लगता है कि आज का जो कंपटीशन का जो दौर है, इस कंपटीशन के दौर में कहीं ना कहीं बच्चे अपना 100% देना तो चाहता है, लेकिन कई सारे ऐसे कुछ कारण रह जाते हैं जिन कारण से वो बच्चे आगे बढ़ना तो चाहता है, मगर वो उस व्यवस्था और उस मार्गदर्शन की कमी के कारण वो पीछे रह जाता है। मैं उन्हीं कड़ी से जुड़ते हुए मैं अपनी जर्नी को मैं बताना चाहूँगा। 2006 में हम भिलाई में गोल इंस्टीट्यूट लेकर के आए और यह गोल इंस्टीट्यूट केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अदर स्टेट में भी है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, इन सभी जगहों पे ये अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्हीं अच्छी बातें ये भी है कि यहाँ पे IIT जैसे संस्थान यहाँ पे आए हुए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे हैं, इनके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भिलाई से IIT के क्षेत्र में टॉप 1 रैंक भी भिलाई से मिला है और एम्स कॉलेजेस में भी भिलाई से जाने का मौका मिलता है। हमने ये जर्नी 3 स्टूडेंट से स्टार्ट किया फर्स्ट, और उन 3 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में जाने का भेजने का मौका हमें मिला, जिसमें हमारी पूरी टीम उनमें काम किया और आगे बढ़ने की करीब बढ़ते चले गए। आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 18 वर्षों की जर्नी हमारी कंप्लीट हो रही है और इन 18 वर्षों की जर्नी में 1800 बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाकर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर के, और कहीं कुछ बच्चे डॉक्टर बन करके और मेडिकल बन करके अपनी चीजों को कंप्लीट कर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो इंस्टीट्यूट है कैसे दूसरे इंस्टीट्यूट से भिन्न है? हाँ, ये कहना भी बहुत सही है, क्योंकि अभी एक ऐसा दौर आया हुआ है जिनमें कई सारे इंस्टीट्यूट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों के बीच में आ रहे होते हैं और कई बच्चे आज कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं, कई बच्चे बहुत सही जगह पे पहुंच भी जाते हैं। मैं इस जर्नी में मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हमारी इंस्टीट्यूट इसलिए थोड़ा अलग इसलिए काम कर लेता है क्योंकि हमारी जो टीम है वो टीम डेडिकेटेड टीम होते हैं, जहाँ पे फैकल्टीज टीम के साथ साथ बेस्ट फैकल्टीज टीम के साथ साथ बेस्ट मैनेजमेंट टीम होते हैं। और उन टीम के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की जो केयरिंग है, जो पेरेंटल केयरिंग की जो जरूरत होते हैं, क्योंकि बच्चे जब गांव से आ रहे होते हैं, शहर के बच्चे हैं जहां पे उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी मिल रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स अवेयर होते हैं, उनको नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक उनको सींच रहे होते हैं, तो उन बच्चों को तो सारी फैसिलिटीज मिल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे बाहर से आ रहे होते हैं उन बच्चों के लिए जो व्यवस्था दी गई है अपने गोल संस्थान में बहुत ही अलग और सहज तरीके से बनाई गई है, जहां पे उनकी खुद की बिल्डिंग और कैंपस गोल की भिलाई में दिया गया जीनियस कैंपस के नाम से, और इनके साथ साथ उनको 24 आवर्स स्टडी की व्यवस्था दी गई, जहां पे फैकल्टीज उपलब्ध होते हैं, जहां पे उनकी सेल्फ स्टडी की व्यवस्था दी जाती है। युग आ रहा है, हमें भी टेक्निकली साउंडेड होना पड़ा है, लेकिन एक बात हम जानते हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि जो वैदिक कालों से जो शिक्षा नीति रही है वो शिक्षा नीति आज भी
लागू है उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रतिभावान स्टूडेंट्स होते हैं, मेधावी जान है, वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ कॉन्फिडेंस है, और जहाँ कॉन्फिडेंस है वहाँ रिजल्ट है, वहीं सफलता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपनी संस्थान को भिलाई में 3 सेंटर बनाया गया, जहाँ पे एक रिसाली में जीनेस कैंपस दी गई, सिविक सेंटर में 166 वहाँ पे उनके लिए एक फैसिलिटीज दी गई, क्लासरूम के साथ साथ हॉस्टल के साथ साथ, और इनके साथ साथ आपके सेक्टर 10 में भी प्री फाउंडेशन बैच जहाँ पे 9th और 10th की क्लासेस हम लोग दे रहे होते हैं। तो हम लोग एक नर्चर सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि बच्चे को 9th से लेकर के 12th तक उनको ये फैसिलिटीज और वो कॉन्सेप्ट दिया जाए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वो बच्चा आगे बढ़े और आने वाले टाइम में जब वो कॉम्पिटिशन को जब फेस कर रहा हो तो वहाँ उनको हर्डल्स फील ना हो, और उस हर्डल्स को ना फील करते हुए नॉर्मल वे पे उन एग्जामिनेशन को क्रैक करें और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज तक वो पहुंच सके। का तो अभी तक है, कितने सारे लोग इस वर्तमान की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं आज कह सकता हूं कि इंजीनियरिंग के फील्ड में सैकड़ों बच्चे हैं जिनमें इंजीनियरिंग कंप्लीट करके हमारी संस्थान से आज IIT रुड़की की बात करें, IIT दिल्ली की बात करें, IIT चेन्नई की बात करें, तो इन सारे जगहों पे हमारे गोल संस्थान से बच्चे इस टाइम पे जा रहे हैं। इनके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ मेडिकल में बहुत बड़ी सफलता बच्चों ने पाया है, जिन जगह से इंडिया के टॉप 2nd रैंक कॉलेज हमारी भिलाई ब्रांच से कबीरधाम के बच्चा है गजेंद्र साहू, और इंडिया के 2nd रैंक कॉलेज एम्स कॉलेज में उन्होंने अपने एडमिशन लिया और अभी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं आपका एम्स कल्याणी, वहीं एम्स रायपुर जैसे संस्थान में, एम्स भुवनेश्वर जैसे संस्थान में हमारे बच्चे जा रहे हैं। PTJNM की तो बात न पूछिए, और इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सारे मेडिकल कॉलेजेज में आज के डेट में हमारे गोल संस्थान के बच्चे वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और कई सारे बच्चे डॉक्टर बन करके, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, और कुछ बच्चे MO बन करके और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत हर्ष होता है, और अपने टीम पे गर्व होता है, और उन बच्चों पे गर्व होता है जिनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, और अपने सफलता के शिखर पे जब वो पहुंचता है तो लगता है कि ये कार्य हमारा सफल हो रहा है, और हमारे सारे टीम, डेडिकेटेड टीम इनके लिए कार्यरत हैं, जो जिनको सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक कि अगर जब हम जिनको पढ़ाई करवा रहे हैं, जिनको सिखा रहे हैं, अगर वो बड़े क्षेत्रों में काम कर रहे हो तो जब आप उनको देखते हैं इसमें खुशी तो होती होगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर भविष्य की योजनाओं की बात करें, आपके इंस्टीट्यूट को लेकर भविष्य की क्या योजना है? जी बिल्कुल, आज जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर आया है, कट ऑफ का क्रॉस करना बच्चों के लिए चैलेंज हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस को भी हम लोगों ने अप्रोच कर दिया है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस को भी लेकर के मैं आ गया हूँ। ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी हमारे यहाँ बना हुआ है, जो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। एक छत्तीसगढ़ के लिए मैं समझ सकता हूँ कि आज के डेट में उनके लिए एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट इसलिए क्योंकि जो बच्चा आता है और वो जब सफल हो जाता है तो वही उसके लिए गिफ्ट है, क्योंकि हर एक बच्चा और हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल बस हो जाए। और सफलता के लिए जब कोई सिस्टम, कोई इंस्टीट्यूट अगर काम कर रहा होता है और 24 आवर्स अगर सिस्टम के लोग भी उसमें लगे हुए होते हैं तो निश्चित रूप से वहां से जुड़ने वाले लोग वो सफल हो रहे होते हैं। तो अगली कड़ी हमारी यही है कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उन बच्चों को घर तक सेवाएं तो हम दे रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन जो बच्चे हमारे तक आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए, उनको रहने की भी जो व्यवस्था है, मेस की जो व्यवस्था है, जहाँ पे बच्चे हर्डल्स फील करते हैं, उनकी जो फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली वर्क जो करना होता है, उन पे भी हमारी टीम ने वर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को जो डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को 24 आवर्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करके हम दें, उन 24 आवर्स में हमारे टीचर किस तरीके से अवेलेबल वहाँ पे मिले, इनके साथ साथ बाहर से भी टीचर्स को कैसे हायर किया जाए, और उन टीचर्स को हम अपने छत्तीसगढ़ के भिलाई या बिलासपुर या रायपुर सेंटर पे हम प्रोवाइड करें, जहां पे बच्चे को उन शिक्षकों की अभाव के कारण उन सफलता तक नहीं पहुंचने की जो स्थिति बन रही है उनको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इनके साथ साथ जो बच्चे का, जो मैंने जैसा कि कहा कि आज का जो नॉर्मलाइज सेशन जो आया हुआ है, जहां हर बच्चा को लगता है कि मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन कट ऑफ को क्रॉस करना उनके लिए जो चैलेंज बना हुआ है, उस कट ऑफ को क्रॉस कराने के लिए जो दिन रात की जो हमारे यहाँ का जो प्रैक्टिस है, जो हमारे यहाँ का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जो हमारे यहाँ का स्पॉट टेस्ट सीरीज है, जो हमारे यहाँ का DPP टेस्ट है और क्लास टेस्ट है, उन टेस्ट के प्रैक्टिस का जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो रिपोर्ट कार्ड बच्चों तक और उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने का हमारी एक परिकल्पना है। और उसी परिकल्पना के साथ साथ बच्चों को
को सफलता तक पहुंचाने के लिए हम लोग सज हैं और हमारी पूरी टीम सज है निश्चित रूप से। चलिए बहुत बहुत शुभकामना आपको भविष्य के लिए। आपकी संस्था ऐसे एजुकेशन के क्षेत्र में